एक स्ट्रॉन्ग चार्ट, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और एक इमर्जिंग सेक्टर, ये तीनों ही चीज़ आपको इस शेयर में देखने मिलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको एक आप ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी देख सकते हैं आज के डेट में, क्योंकि ये इजीली प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और इसका यूज़ भी बढ़ रहा है। राइट, तो हम जिस सेक्टर के बारे में बात करें वो है गैस सेक्टर, और दूसरा है जो हम स्टॉक के बारे में जिस स्टॉक के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो है इंद्रप्रस्थ गैस यानी IGL। राइट, अगर आप देखते हैं 2004 से लेके 2020 तक तो इसने 4600% का रिटर्न दिया। सो कंसिस्टेंट यहाँ पे रिटर्न आपको दिया है इस स्टॉक ने, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े राइज आए हैं और बड़े बड़े शार्प करेक्शन भी आए हैं, 50-60% का करेक्शन आया है। सो लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और जिस तरीके का आप यहाँ पे देखिए ट्रेंड बना है, नो डाउट यहाँ पे देखिए आप, राइट, ये देखिए आपका किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है। सो बोलते हैं ना, स्टिक टू द ट्रेंड। यहाँ पे आप अगर ट्रेंड के साथ बने रहेंगे सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वोलेटिलिटी तो रहेगा, लेकिन जो रिटर्न रहता है वो आप खुद ही इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से रिटर्न बढ़ता है। क्योंकि सिंपल मैथ्स के कैलकुलेशंस भी कभी कभी अगर हम समझ लें तो इतना ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे जहाँ तक नंबर्स की बात है, थोड़ा सा नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, राइट। तो कहाँ कहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, तो पूरा का पूरा आप देख लीजिए। यहाँ पे एक रीजन में आप बोल सकते हैं कि नियर टू, एकदम 100% तो नहीं भी बोले तो नियर टू मोनोपोली बिजनेस है आपका। तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। आप देखें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखिए, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 30% का नियरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, सेल्स ग्रोथ 16% का है, डेट यहाँ पे लगभग ज़ीरो है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और अब देखें यहाँ पे पिछले 4-5-6 साल में 30% का इसने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे देखिए इस सबसे अच्छा है यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 का था, अभी 65 का है। सो इतना फास्ट जब इन्वेंट्री टर्न होता है तो कंपनी को बाहर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने बिजनेस से ही जो कैश जनरेट करता है उसी से वो एक्सपेंशन करते रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और देखिए 2014 में यहाँ पे 66 टाइम्स था, उसके बाद घटते घटते यहाँ पे 2017 में 38 आ गया था, हाफ हो गया था, फिर अभी बढ़ के 65 हो गया है। सो यहाँ पे जो कंजम्पशन है यहाँ पे दिखाते हैं कि कंजम्पशन में किस तरीके का ग्रोथ आया है। यहाँ पे देखिए प्रमोटर का स्टेक आपका 45% का है। तो इसका प्रमोटर कौन है यहाँ पे? इसका प्रमोटर है गेल और भारत पेट्रोलियम। सो ये इनडायरेक्टली एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी दिखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के पास भी इसका 5% का स्टेक है। बाकी आपका FIS का स्टेक है, DIS का स्टेक है। सो ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है इसके, और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और एफिशिएंटली ग्रो कर रहा है। दैट इज़ द बिग थिंग, राइट। जहाँ तक आप ट्रेंड के बारे में देखें तो यहाँ पे देखिए, जहाँ प्राइस जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी प्राइस जो है ना उसका एक अपना ट्रेंड होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम वैसे भी लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका सपोर्ट आएगा देखिए 329 के पास आएगा, और आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे 914 के पास आएगा। तो ये दोनों के बीच में है, अभी पहले इधर जाता है या इधर जाता है, यहाँ देखने वाली बात है, ठीक। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया। देखिए दूसरी बात कि यहाँ पे जो सपोर्ट है ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट आता है 219 पे आता है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि एक अच्छी कंपनी है तो प्राइस कैसे गिर सकता है, प्राइस अपने हिसाब से चलता है।
और वो गिर सकता है। और जब अच्छे कंपनी पे प्राइस गिरता है तभी खरीदने की अपॉर्चुनिटी भी बनते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, जब देखिए 914 का अगर रेंज पार हो जाता है, सो आपका जो नेक्स्ट जो रेंज होगा लॉन्ग टर्म का जो टारगेट ट्रेंड बनता है वो यहाँ पे बनेगा आपका अराउंड 1200 से लेके 3500 के बीच में। 1200 से लेके 3500 के बीच में। नाउ ये यहाँ पे आप देखिए कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पे आसपास ट्रेंड देख के, लेकिन इसके ऊपर यहाँ तक जाता है या यहाँ तक जाता है हमको पता नहीं है, पूरा रेंज आता है इसलिए इसके बीच में। इसीलिए मैंने पूरा यहाँ पे रेंज कंसिडर किया है कि 1200 से लेके 3500 के बीच में लॉन्ग टर्म में इसका बनेगा। ना अब ये करेक्ट क्यों हो सकता है, अब इसका वैल्यूएशन अगर देखते हैं यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन में ये सस्ता नहीं है, 27 टाइम्स का पी है, लेकिन बुक वैल्यू देखिए 72 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। करेंट जो है वो आपका 441 का है। सो बुक वैल्यू के हिसाब से अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 4-5 टाइम्स है, तो वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल नहीं है। तो वैल्यूएशन अगर चीप नहीं है तो जाहिर सी बात है स्टॉक अपने आप को करेक्ट करता है, कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ऊपर जाने से पहले। सो यहाँ पे पोजीशन जो है आपका उस हिसाब से देख के लीजिए यहाँ पे। बट जहाँ तक बिजनेस की बात करें, जहाँ तक ट्रेंड की बात करें, एज अ सेक्टर और ग्रोथ की बात करें, तो हर जगह आपको यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।